नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन में वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर डबल इंटीजर क्या है, किस तरीके से आप इस इंस्ट्रक्शन की एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है और मुझे ये सिमेटिक मैनेजर के प्रोग्राम स्क्रीन पे कहां मिलेगा। तो ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है जिसमें लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसमें कन्वर्टर इंस्ट्रक्शंस है और इसी कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन में ये मेरा जो है INV_DI, ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर डबल इंटीजर ये इंस्ट्रक्शन है। और ये इससे पहले हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर इंटीजर इंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। बट ये जो इंटीजर इंस्ट्रक्शन है ये 16 बिट डेटा फाइल्स को जो है वो कन्वर्ट करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट बताता है। और ये जो है ये 32 बिट डेटा फाइल, 32 बिट का कोई भी इनपुट है उसको कन्वर्ट करके, उसको चेंज करके प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बट बाकी सारी चीजें सेम है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये बाकी इंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने कन्वर्टर के बाकी इंस्ट्रक्शंस वाली वीडियोज नहीं देखे हैं तो सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हो और अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हो, आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो शुरू करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया। अब इसमें आप देखेंगे दो इनपुट है और दो आउटपुट है। ये जो इनपुट है EN, आप जानते हैं इसके बारे में, हर इंस्ट्रक्शन के साथ होता है इनेबल इंस्ट्रक्शन। इसके साथ आपको कोई भी बुलियन इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है, बुलियन इनपुट अटैच करना पड़ता है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं, कोई भी बुलियन, कोई भी डिस्क्रीट इनपुट ले लिया हमने यहाँ I0.0, और यहाँ पे जो है इनेबल आउटपुट। जब भी ये ब्लॉक, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इनेबल होगा, मींस इससे रिलेटेड इनपुट हाई होगा, तो इसका आउटपुट हाई हो जाना चाहिए, वो यहां दिखेगा। यहां मैंने Q0.0 ले लिया। ये बस ये शो करता है कि आपका आउटपुट, ये जो ब्लॉक है ये इनेबल है या नहीं है। बट काम एक्चुअल क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना 32 बिट का। तो उसके लिए जो एड्रेसिंग कहा, यहाँ इनपुट में देंगे। अब 32 बिट इनपुट है, डबल इंटीजर है, तो यहाँ एड्रेसिंग क्या होगा, डबल वर्ड का होगा। तो DW, ठीक है, क्या है DW0। तो इनपुट में मैंने यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, MD0, सॉरी RDW लिख दिया मैंने, MD0। तो MD0 MD4 इस तरीके से चार चार के गैप से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि सीमेंस में जो एक चैनल है वो 8 बिट के होते हैं और एक डबल वर्ड जो है वो 32 बिट का चैनल होता है। तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर मैंने MD0 लिख दिया है तो इसके अंदर जितने भी अब 8 बिट के चार चैनल्स की एड्रेसिंग आ गई, तो आपको जो है वो चार चार का गैप लेना होगा। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने मेमोरी कॉन्सेप्ट वाला जो एक वीडियो है, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस पर देख सकते हो, उसमें डिटेल में बताया। बट अभी फिलहाल इतना आप समझें कि चार चार का गैप लेना होगा अगर मैं डबल इंटीजर में काम करना चाहता हूं। तो यहाँ मैंने MD4 ले लिया। ऐसे अगर मैं यहाँ MD1 लेता तो यहाँ पे MD5 लेना होता। तो ये ध्यान रखेंगे। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे ये दूसरा जो विंडो है सिमेटिक मैनेजर का, कॉन्फ़िगर करते समय आया था, उस पे जाऊंगा और यहाँ सिमुलेशन का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही क्या होगा कि ये ओपन हो जाएगा। बट ओपन होने के बाद PLC सिम, एक है PLC सिम TCP IP यहाँ लिख के आएगा। मुझे PLC सिम TCP IP नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, PLC सिम MPI। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये PLC सिम जो है सिमुलेशन वर्क नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, जैसे ही ये ओपन होता है तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे PLC सिम TCP IP है, इसको PLC सिम MPI कर दिया और रन P पे क्लिक कर दिया मैंने। अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड पे क्लिक किया तो डाउनलोड हो गया और स्टेटस को ऑन कर दिया मैंने। अब देखिए ये रन कर रहा है, बट
यहाँ पे रन मोड में दिख रहा है, लेकिन इनपुट हाई नहीं है, तो मैंने इनपुट हाई कर दिया। इनपुट हाई होते ही आप देखेंगे ये आउटपुट हाई हो गया। बट यहाँ कन्वर्जन की जरूरत है, किसका? 32 बिट डेटा फाइल का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? वेरिएबल टेबल में। आप जानते हैं किस तरीके से आप वेरिएबल टेबल में जा सकते हैं। आप पीएलसी पे जाते हैं और यहाँ मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। अब जितने भी आपने वेरिएबल्स लिए हुए हैं डबल इंटीजर के, यहाँ एड्रेसिंग दे देंगे MD0 MD4, जितने भी वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ डिस्प्ले फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करोगे तो आप बाइनरी या डेसिमल में ले सकते हैं। यहाँ तो बाइनरी ले लेता हूं मैं। अब ये 32 बिट डेटा फाइल है, तो यहाँ पे आप जाके इसका मॉनिटर ऑन कर दो। तो बाय डिफॉल्ट 000 है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इनपुट हाई है, तो इसने क्या किया हुआ है इसको, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में यही डिफरेंस, सॉरी, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर इंटीजर और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर डबल इंटीजर में यही डिफरेंस है कि वो 16 बिट का है और ये 32 बिट का है, और कुछ नहीं। वहां 16 बिट थे, 4 4 4 4, इतने 16 बिट को वो चेंज करता था, यहाँ 32 बिट को कन्वर्ट कर रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं। अगर मान लो आपने कोई भी ऐसे 111 0111 011 ऐसे करके कोई भी नंबर ले लिया ऐसे रैंडम, अब आप जैसे ही यहाँ कन्वर्ट, यहाँ मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, आप देखें जहां जहां आपने 1 लिया था वहां 0 है, और जहां 0 लिया था वहां 1 है। तो इस तरीके से आप किसी भी 32 बिट इंटीजर को कन्वर्ट, चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि ये 111 है, तो क्या अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो आपने यहाँ राइट क्लिक किया और यहाँ डेसिमल पे चलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, -1973। जो भी वैल्यू चेंज करके आया उसमें क्या है, नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ये इसका, यहाँ तो 0 है, लेकिन ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है। और वंस कॉम्प्लीमेंट है तो आप जानते हैं कि जो शुरू के अगर डिजिट 4 इंटीजर जो है आपके बिट अगर 1 1 होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आता है लिखा हुआ। अगर आप इसको चेंज करेंगे, अगर आपने इसे बाइनरी में फिर से कर दिया, तो आप देखें यहाँ पे ये चारों बिट 1 1 है। अगर ये बिट 0 होंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, और अगर ये 1 होंगे तो नेगेटिव दिखेगा, और कुछ नहीं है वहां माइनस का मतलब। बाकी जो है ये 32 बिट इंटीजर मीन्स इसका जो रेंज है वो काफी बड़ा होगा। तो आई होप कि आपको ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर डबल इंटीजर समझ में आया होगा। आप इसे इंटीजर में चेंज करके साइन भी आप चेक कर सकते हैं। और कुछ जो आपके ब्लॉक्स होते हैं जो 32 बिट डेटा फाइल के साथ काम करते हैं, या जिनका रेंज ज्यादा बड़ा है, जहां पे मॉनिटरिंग जो है वो ज्यादा करना है, प्रोग्राम कंट्रोल ज्यादा बड़े रेंज का करना है, तो वहां पे आपको इसकी काफी जरूरत होती है और काफी यूजफुल होता है। हाँ, तो अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी डाउट भी हो तब भी कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो, अगर आप चाहते हैं कि आप वो डाउट मैं आपका दूर करूं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद जानिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आप मुझसे मिल के मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉल करके, आप मुझे व्हाट्सएप करके हम मुझसे अपने डाउट्स दूर करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर जरूर करूंगा। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिख रहा है। और अगर आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी ब्रांड के पीएलसी पे, पीएलसी स्कैडा डीसीएस एचएमआई वीएफडी किसी भी ब्रांड का हो, तो आप हमें कांटेक्ट करने से बिल्कुल ही परहेज ना करें, बिल्कुल ही झिझक ना करें। एक मिनिमम चार्जेस पे आपको जो है वो क्वालिटी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको जॉब की भी जरूरत है, आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।